हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया? अतुल सुभाष ने सुसाइड क्यों किया? ऐसे इंडिया में हजारों केसेस है जो सुसाइडल केसेस है। इनके सुसाइड करने के पीछे क्या कारण होता है? लोग किस कारण के वजह से सुसाइड कर रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी तकलीफ झेलने के बाद भी वो सुसाइड का स्टेप नहीं लेते हैं और उससे टैकल करके वो बाहर निकल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इनके सुसाइड करने के पीछे क्या कारण है। चले हम शुरुआत करते हैं। एक तो पहला हो सकता है फाइनेंशियल इशू, सेकंड हो सकता है फैमिली इशू, थर्ड हो सकता है रिलेशनशिप की वजह से, दो कपल्स के बीच में अच्छा नहीं चलना, उसके वजह से एक सुसाइड टेंडेंसी आ सकती है। और फोर्थ हो सकता है एक वर्क प्रेशर, आपका जॉब पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, उसके वजह से एक सुसाइडल टेंडेंसी आ सकती है। और फिफ्थ है सोसाइटी। इन केस अगर सोसाइटी में आपको कुछ प्रूव करना है और आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसके वजह से भी आप सुसाइडल टेंडेंसी के शिकार हो सकते हैं। आपके लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है उसके रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, जो कि रहेगा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के समय। आपको मैंने दो केसेस बताए, एक सुशांत सिंह राजपूत और सेकंड जो अतुल सुभाष का, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो 2020 में हुआ था। उसमें अकॉर्डिंग टू मुंबई पुलिस और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने एक सुसाइड किया था, बट वो अभी भी कंट्रोवर्शियल है। और सेकंड जो है अतुल सुभाष, वो एक फैमिली रिलेटेड उनके वाइफ से जो इशू हुआ था उसके वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। अब हम बात करेंगे ये सुसाइड करने के वजह क्या है और इंसान ने वो स्टेप क्यों लिया। तो डिप्रेशन ये हमारा आज का टॉपिक है। बात करेंगे ये सुसाइड के पीछे क्या कॉज थे और किसके वजह से वो इंसान ने ये सुसाइड तक का स्टेप लिया। तो हम आज बात करेंगे दिमागी बीमारी के बारे में। दिमागी बीमारी यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको दिमागी बीमारी के लक्षण दिखाते हैं। उसमें क्या क्या आपको लक्षण रहेंगे वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला लक्षण रहेगा आपका मन का उदासीन होना। आप उदास रहेंगे हमेशा, आपका कोई काम में मन नहीं लगेगा। सेकंड आपका रहेगा मूड स्विंग होना। आप कुछ काम करते करते वो काम छोड़ देना, फिर दूसरा काम करना, आप प्रॉपरली वो काम को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा कोई काम पे, आप बराबर से ध्यान नहीं दे पाएंगे। और चौथा आपका रहेगा एक फटिंगनेस, थकावट। आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट रहेगा। आपके इमोशन जो रहेंगे अनकंट्रोल रहेंगे। आपका जो बॉडी का वेट है वो चेंज होते रहेगा। आपके बॉडी के वजन में, जो आपके शारीरिक वजन में है, वो बार बार बदलाव आते रहेगा। और एक सातवां लक्षण रहेगा इसका इंसोम्निया, जो कि आपका नींद प्रॉपरली नहीं आना, आप नींद में उड़ जाना। आप रात में सो रहे हैं, अचानक से आप उड़ जाएंगे, आपके अंदर घबराहट रहेगा। और आठवां बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका लक्षण है सुसाइडल टेंडेंसी, जिसके वजह से मैं जो आपको दो केसेस बता रहा हूँ ये शायद अगर इन केस वो डिप्रेशन में हुए रहेंगे, बिकॉज कोई न कोई चीज़ की वजह से अगर इंसान डिप्रेशन में जाता है, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर काउंसलिंग अगर वो इंसान का नहीं होता है तो वो ऐसे गलत स्टेप ले सकता है। डिप्रेशन के अंदर ये जो मैंने आपको 8 लक्षण बताए, इसमें कम से कम 5 से 6 लक्षण होने चाहिए जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वो पेशेंट में रहने चाहिए। इसलिए उसके बाद ही हम इसको डिप्रेशन में कंसिडर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के क्या कारण की वजह से एक इंसान में डिप्रेशन हो सकता है। तो उसके लिए एक मॉडल है बायो साइको सोशल मॉडल। इसके अंदर 3 कैटेगरी है, एक तो बायोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल एंड थर्ड वन जो रहेगा आपका सोशल। जो कि बायोलॉजिकल में आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल चेंजेस आएंगे उसके वजह से एक इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। उसमें आपका डोपामाइन रहेगा, सेरोटोनिन रहेगा, अलग अलग जो केमिकल्स रहते हैं उसके अंदर चेंजेस आने की वजह से एक आम आदमी, एक जो जिसका लाइफ स्टाइल बहुत नॉर्मल चल रहा है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। सेकंड जो साइकोलॉजिकल रहेगा, और आपका जो थर्ड रहेगा सोशल। सोशल में आपका एक तो फैमिली रिलेटेड, जो इनके कुछ फैमिली के अंदर आपका कुछ इशू चल रहा है उसके वजह से एक इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। एक रिलेशनशिप के वजह से, इन केस कोई कपल है जिसका टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसके वजह से एक इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। थर्ड वर्कलोड, वर्क प्रेशर की वजह से एक इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। और एक बहुत ही रेयर है जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो आफ्टर डिलीवरी एक फीमेल सफ़र कर सकते हैं डिप्रेशन। इनका ट्रीटमेंट क्या रहेगा उसके रिलेटेड भी थोड़ा कुछ आपको मैं जानकारी देता हूँ। इसका ट्रीटमेंट 2 टाइप के रहेंगे, एक तो काउंसलिंग हो सकता है और सेकंड जो रहेगा एंटी डिप्रेशन। इन केस अगर नॉर्मल एक स्टार्टिंग पेशेंट, कोई एक पेशेंट है वो डिप्रेशन के फेज़ में जा रहा है, अगर वो काउंसलिंग करके वापस रिवर्स हो सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट करते हैं।
उनको प्रॉपरली काउंसलिंग करना और एक प्रॉपर गाइडेंस देना। उसके बाद वो एक अपनी लाइफ स्टाइल वापस चेंज करके एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल बिता सकते हैं। वहीं कि इनकेस अगर वो पेशेंट अगर मेडिकेशन के डिपेंडेंट हो जाता है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि साइकेट्रिस्ट के बाद दिखाना पड़ता है, और वो आपका मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। बिहेवियर चेंजेस आफ्टर डिप्रेशन में क्या रहता है, जो इंसान जो पेशेंट रहते हैं जो डिप्रेशन में है, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकता है, उसको भी मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। जैसे कि ड्रग एब्यूज़, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेना, फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। मेंटल हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है, और इन केस अगर कोई डिप्रेस है, वो कुछ शेयर कर रहा है, तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। इसके वजह से लोग, बहुत सारे लोग शेयर भी नहीं करते। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई अगर आपका फ्रेंड या फिर आपका कोई फैमिली रिलेटेड जो भी है, अगर आपसे कुछ शेयर कर रहा है डिप्रेशन रिलेटेड, तो आप उसको कुछ समझाइए, क्योंकि आपका गाइडेंस शायद उसको हेल्प कर सकता है। बिकॉज डिप्रेशन में एक इंसान अकेला टैकल करना, अगर वो अकेला ही वो चीज़ से जूझ रहा है, तो वो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले सकता है। इसके लिए आज के समय मेंटल हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा सुसाइडल टेंडेंसी के रिलेटेड, जो कि 2-3 केस मैंने आपको बताया, सुशांत सिंह राजपूत, वहीं अतुल सुभाष। ये अभी सुशांत सिंह राजपूत का तो केस जो है वो कंट्रोवर्शियल है, सुसाइड था, मर्डर था, वो अभी तक क्लियर आउट नहीं हुआ है। लेकिन अतुल सुभाष, ये मोस्टली एक डिप्रेशन के वजह से, जो कि उनकी फैमिली, जो वाइफ की वजह से वो एकदम इंसान डिप्रेस हो गए थे और उन्होंने वो स्टेप ले लिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बट आपको ये चीज़ से टैकल करना है। आपको मैं 2-3 एग्जांपल ऐसे दूंगा, जो डिप्रेशन में जाने के बाद वो वहाँ से फाइट करके वापस से अपने वर्क पे वापस नॉर्मल लाइफ आज जी रहे। जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है, दीपिका पादुकोण। वो भी बहुत समय पहले एक डिप्रेशन की शिकार हुई थी, बट धीरे धीरे उन्होंने वो डिप्रेशन को टैकल किया, उससे फाइट किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट किया, और आज वो डिप्रेशन को टैकल करके एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। आप देखेंगे कॉमेडियन जो है कपिल शर्मा, वो भी डिप्रेशन में 2022 के आसपास वो भी सफ़र कर रहे थे। बट आफ्टर उससे टैकल करके ड्यूरिंग डिप्रेशन वो बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे थे, जो उन्होंने खुद से बताया था। तो ये सब ऐसे कारण हैं। हनी सिंह, वो भी एक डिप्रेशन में गए थे, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था। वो भी अल्कोहल वगैरह, ड्रग्स, ये सब अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया था उनका, उसके वजह से वो डिप्रेशन में थे। बट आज के टाइम वो अपने करियर को अच्छे से चला रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप डिप्रेशन में क्या स्टेप ले रहे हैं और क्या नहीं। इन केस अगर आप कोई गलत स्टेप ले रहे हैं, तो आपको सुसाइडल टेंडेंसी आ सकती है और आप उसमें कुछ गलत स्टेप ले सकते हैं। वहीं आप ये सब चीज़ से आप जाके डॉक्टर्स को दिखाइए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, जिससे आप प्रॉपर काउंसलिंग करिए, तो आप डिप्रेशन से टैकल कर सकते हैं और ये डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का जो डेटा है, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, जो 12.8 पर लैख जो सुसाइडल केसेस थे, बट अभी वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, बिकॉज थोड़ा अवेयरनेस लोगों में आया है रिलेटेड डिप्रेशन। आज के टाइम वो 9.8 9.7 अराउंड जो 1 पर लैख के आसपास केसेस है, जो इंडिया में पहले से काफ़ी बेटर हुआ है। और डिप्रेशन रिलेटेड सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि लोग डिप्रेशन में अगर जा भी रहे हैं, क्योंकि लाइफ इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, इतना स्ट्रगलफुल है, कि लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। इसके वजह से आपको प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस की नीड है। आप आपके जो भी नियर वंस या फिर जो डॉक्टर्स आपके कंसल्टेंट रहेंगे, आप उनसे शेयर करिए, ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके और आप कोई गलत स्टेप न लें। गलत स्टेप के साथ आपका प्रॉपर मेडिकेशन हो, आप ज़्यादा सफ़र ना करें, और ये ट्रीटमेंट के वजह से आप आपका नॉर्मल लाइफ वापस जीना स्टार्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।